हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज से कुछ दिनों तक हम नासिक के कुछ फेमस जगह पर घूमने के लिए निकले हैं। आज हम सबसे पहले आए हैं रामकुंड नासिक में, जो नासिक रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। रामकुंड एक पवित्र कुंड है जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। नासिक शहर मुख्य रूप से हिंदू तीर्थयात्रियों का प्रमुख केंद्र है। नासिक देवताओं का बसेरा है। वाकई यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। स्कंद पुराण, रामायण आदि में भी नासिक का वर्णन किया गया है। माना जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान इसी जगह पे स्नान किया करते थे, इसलिए यहाँ कई श्रद्धालु आते हैं और राम कुंड में डुबकी लगाते हैं। माना जाता है इस कुंड में नहाने से आत्मा की शुद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार आत्मा को शुद्धि या मोक्ष पाने के लिए मृत व्यक्ति की अस्थियां रामकुंड में विसर्जित करनी पड़ती है। माना जाता है भगवान राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ की अस्थियां इसी कुंड में विसर्जित की थी। रामकुंड के दक्षिण में अस्थि विसर्जन की एक जगह है जहां लोगों की अस्थियां विसर्जित की जाती है। यहाँ यात्री मुंडन करके पितृ श्राद्ध भी करते हैं। रामकुंड क्षेत्र में कई पौराणिक छोटे और बड़े मंदिर हैं, जिनका उल्लेख सिर्फ एक वीडियो में कर पाना मुश्किल है। रामकुंड के सम्मुख गंगा गोदावरी मंदिर है, जहाँ देवी गंगा विराजमान है। गोदावरी गंगा नदी का ही दूसरा नाम है। यह है श्री सिंहस्थ गोमती गंगा गोदावरी भागीरथी मंदिर। इसकी खास बात यह है कि ये मंदिर 12 साल में एक बार खुलता है, सिर्फ कुंभ मेला जिसमें यहाँ पे लगता है। यहाँ के अधिकतर मंदिर गोदावरी के तट पर दोनों ओर स्थित हैं। गोदावरी के तट पर राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, धनुष कुंड, हनुमान कुंड आदि कुंड हैं, जिनमें स्नान का मुख्य स्थान राम कुंड है। रामकुंड को शुक्ल तीर्थ माना जाता है। रामकुंड के वायव्य कोण पर गोमुख से अरुणा की धारा गोदावरी में गिरती है, जिसे अरुणा संगम कहा जाता है। रामकुंड के दक्षिण में 2 मुख वाले हनुमान जी की प्रतिमा है, जिसके सामने हनुमान कुंड है। नासिक शहर में अनेकों सुंदर मंदिर व घाट स्थित हैं। रामकुंड के क्षेत्र में लगने वाला कुंभ मेला
जिसे यहाँ सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। गोदावरी का उद्गम स्थान त्र्यंबक पर्वत है, लेकिन कुंभ मेला लगता है 40-45 किलोमीटर दूर स्थित रामकुंड में। इसके पीछे पौराणिक कथा यह है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश उत्पन्न हुआ था। देव और दानवों के बीच खींचाकशी से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर जिस स्थान पर गिरी वह स्थान पवित्र हो गया। ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। भारतीय पंचांग के अनुसार जब सूर्य सिंह राशि में होता है तब नासिक में सिंहस्थ होता है। यह मेला 12 साल में एक बार होता है, जिसमें अनगिनत श्रद्धालु आते हैं और रामकुंड में डुबकी लगाते हैं। अब हम बढ़ते हैं गोरा राम मंदिर की ओर, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बना है और भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्तियां भी संगमरमर की ही। गोरा राम मंदिर से ही आगे जाने पे माता शीतला माता का छोटा सा मंदिर है, जहाँ पर शीतला माता, सप्तश्रृंगी माता और महालक्ष्मी माता के साथ विराजमान है। गोराराम मंदिर के अंदर ही एक और मंदिर है, सिद्धिविनायक मंदिर। गोराराम मंदिर से बाहर निकलने का यह गुफानुमा रास्ता बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। कपालेश्वर देवस्थान, यह मंदिर गोदावरी तट पर रामकुंड के सामने महादेव जी का मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि शिवजी भगवान के शिवलिंग के साथ नंदी बाबा विराजमान नहीं है। यह भारत ही नहीं, दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसके साथ नंदी गाय नहीं है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, आइए जानते हैं। ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे। जो 4 मुख थे वे सदा वेदों का उच्चारण करते थे, अच्छी बातें बोलते थे, और 5वां मुख बुराई करता था, निंदा करता था। उसी मुख को शिवजी ने ब्रह्मा जी के शरीर से अलग कर दिया, जिस कारण शिवजी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब उस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे, लेकिन उन्हें कहीं कोई उपाय नहीं मिल रहा था। तब एक छोटे से बछड़े ने उन्हें इस पाप से मुक्ति का उपाय बताया। वह बछड़ा वास्तव में नंदी गाय थी। उन्होंने शिवजी को उपाय बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामकुंड में स्नान करें। जैसे ही भगवान शिव ने वहां पर स्नान किया, उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। नंदी की
वजह से ही भगवान शिव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए। इस वजह से भगवान शिव ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। क्योंकि नंदी महादेव के गुरु बन गए, इसलिए उन्होंने इस मंदिर में स्वयं के सामने बैठने से मना कर दिया। इसलिए नंदी जी इस मंदिर में शिव जी के सामने विराजमान नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी नासिक आए तो इस पवित्र और अद्भुत जगह के दर्शन करना ना भूलें। तो ब्रह्मदेव, शंकर और विष्णु तीन भगवान को साक्षी रख के सीता माता ये जगह पे अग्नि में गुप्त हो गई। आज हम जा रहे हैं तपोवन, जो कि नासिक रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हम रामकुंड होते हुए तपोवन जा रहे हैं, तो यहाँ से तपोवन की दूरी लगभग 3 किलोमीटर। नासिक शहर में तपोवन कपिला नदी और गोदावरी नदी के संगम स्थल के आसपास का वह क्षेत्र है जहां भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने 14 वर्ष के वनवास का अधिकतम समय विचरण किया था। यहाँ पर रामायण काल में राम लक्ष्मण द्वारा बनाई गई कुटिया स्थित है, जो उन्होंने घास फूस से बनाई थी, लेकिन इसे बाद में मॉडिफाई कर दिया गया था। तपोवन में ही लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। नाक को नासिका भी कहा जाता है, इसी कारण इस शहर का नाम नासिक पड़ा। जब सूर्पनखा ने श्री राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया, तब सूर्पनखा ने लक्ष्मण जी के सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखा, जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काट दी। यदि आप तपोवन आए तो इस स्थान को देखना ना भूलें, क्योंकि मंदिर तो बाद में बने हैं। रामायण के जो ओरिजिनल साक्ष्य हैं वो तो आपको यहीं देखने को मिलेंगे। यह है
गोदावरी नदी जो कि त्रंबक पर्वत से बहते हुए यहाँ तक पहुँची है। यह है पवित्र अग्निकुंड, जिसके बारे में जानने के लिए हमें पुजारी जी की बात को ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए सुनते हैं पुजारी जी की बातें। ये जगह का नाम है दंडक अरण्य तपोवन। ये है 12 साल कुंभ मेला यात्रा की भूमि। ये है रामचंद्र जी सीता माता दर्शन। चलो आप अभी आए ना? हाँ अभी आए। ये है रामचंद्र जी सीता माता दर्शन। ये पहला है ब्रह्म तीर्थ, ये है शिव तीर्थ, ये है विष्णु तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सीता तीर्थ। सीता माता स्नान की जगह इसको सौभाग्य तीर्थ बोलते हैं। सामने है कपिल मुनि। कपिल मुनि तप करके नदी आई कपिला। नासिक से गोदावरी दो नदी का कोने में संगम है। यहाँ का कथा भाग रामायण में आता है। जब रामचंद्र भगवान वनवास में आए तो उन्होंने सीता माता को आदेश दिया, आपका मूल स्वरूप अग्नि में गुप्त रखो। तो ब्रह्मदेव, शंकर और विष्णु तीन भगवान को साक्षी रख के सीता माता ये जगह पे अग्नि में गुप्त हो गई। यहाँ से राम जी ने मायावी रूप निकाला, वो रखा पंचवटी सीता गुफा में। रावण जो ले गया वो मायावी सीता, मूल स्वरूप अग्नि में। शूर्पणखा, लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा, मूल जगह यहाँ है। बारिश में यहाँ पानी रहता है, यहाँ का दर्शन बंद हो जाता है, इसलिए ऊपर उतरा। सब लोग भगवान को हाथ जोड़ो, बोलो नमो गंगे, नमो गंगे, महागंगे, महागंगे, महादेवस्य, महादेवस्य, वल्लभे, वल्लभे, मोहजित्वा, मोहदित्वा, महादेवी, महादेवी, गोदावरी, गोदावरी, नमोस्तुते, नमोस्तुते, रामाय, रामाय, रामभद्राय, रामभद्राय, रामचंद्राय, रामचंद्राय, वेदसे, वेदसे, रघुनाथाय, रघुनाथाय, नाथाय, नाथाय, सीताय, सीताय, पते नमः। पते नमः। हे रामचंद्र भगवान, हे रामचंद्र भगवान, आपके चरणों में आए हैं, आपके चरणों में आए हैं। हमारे देह का, हमारे देह का पाप, पाप, दुख, दुख, रोग, रोग, हरण करना, हरण करना, देह की शुद्धि करना, शुद्धि करना, वंश का विस्तार करना, विस्तार करना, कुल का उद्धार करना, घर में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद कायम रखना। रखना। जो बहन जी सौभाग्य होती है वो बोलेगी सौभाग्य अखंड रखना। रखना। अब मेरी बात समझो, यहाँ यात्रा करके अपने से ब्रह्मा विष्णु महेश तीर्थ में अन्नदान, वस्त्रदान, दीपदान, सौभाग्य देते। ये दान। तो दोस्तों, ये है ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्हें साक्षी मानकर माता सीता ने अग्नि कुंड में प्रवेश किया था। यह है वह स्थान जहाँ पर कपिल मुनि तप किया करते थे। इसी वजह से इस नदी का नाम कपिला नदी पड़ा। यहाँ पर कपिला नदी और गोदावरी नदी का संगम क्षेत्र है। मैंने मायावी सीता की कथा आज पहली बार सुनी है। क्या आपने ये कथा सुनी थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तपोवन घूमने के बाद थकान मिटाने के लिए इस उद्यान में जाना ना भूलें। आज हम घूमने वाले हैं पंचवटी, नासिक। पंचवटी में 5 बरगद यानी कि वट वृक्ष है, जो कि अनादिकाल से यहाँ पे छाया दे रहे हैं। इन्हीं 5 वट वृक्ष के कारण इस स्थान को पंचवटी कहा जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं सीता गुफा के अंदर। माना जाता है कि जब लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी थी, तब सूर्पनखा के भाई खरदूषण अपने बहुत सारे राक्षस को लेकर बहन का बदला लेने पंचवटी पहुंचा। तब राम लक्ष्मण ने सीता माता की सेफ्टी के लिए उन्हें इस गुफा में छुपाया था। एक बहुत ही संकरी सीढ़ी की मदद से गुफा में प्रवेश किया जाता है। गुफा के अंदर श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्ति भी है। यह गुफा बहुत बड़ी है, लगभग 14-15 किलोमीटर में फैली हुई है, लेकिन अभी सब बंद किया है। बस थोड़ा सा भाग पर्यटकों के लिए खोला गया है। इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग भी है। माना जाता है माता सीता शिव भक्त थी और इस शिवलिंग की पूजा किया करती थी। सीता गुफा के सामने एक एग्जीबिशन लगाई गई है। यहाँ पर माता सीता की कुटिया और रावण द्वारा सीता हरण के कुछ आकर्षक चित्रण चित्रित किए गए हैं। यहाँ से बाहर निकलकर दाईं ओर पे एक गौशाला है। सीता गुफा से कुछ आगे चलने पर गोरे राम मंदिर है। इसका बड़ा बनाया गया मंदिर रामकुंड में है, जो हमने रामकुंड नासिक वाले वीडियो में आपको दिखाया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पुजारी जी से बात करने पे उन्होंने बताया कि इस स्थान से ही सीता माता का हरण हुआ था। इसे गोरे राम मंदिर क्यों कहा जाता है, इसके जवाब में उन्होंने बताया कि जब सूर्पनखा सुंदर मायावी रूप धरकर राम लक्ष्मण के सामने आई थी, तो राम लक्ष्मण के गोरे वर्ण को देखकर ही वह आकर्षित हुई थी। इसी कारण राम जी का यह रूप गोरे राम कहलाया।
क्योंकि नासिक देवों की नगरी है, इसलिए यहाँ जगह जगह पे बहुत से छोटे बड़े मंदिर हैं और उतनी ही इनसे जुड़ी कहानियाँ। कालाराम मंदिर। भगवान राम का यह मंदिर बहुत पुराना है। हालांकि राम की मूर्ति को 2000 वर्ष से भी अधिक पुरानी माना गया है। मूल मंदिर मुस्लिम शासकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मंदिर पर पहले इस्लामिक हमले के दौरान मंदिर के ब्राह्मणों द्वारा मूर्ति को बचाने के लिए इसे गोदावरी नदी में फेंक दिया गया था। बाद में पेशवा सरदार रंगाराव ओडेकर ने 1782 के आसपास इसका पुनर्निर्माण कराया। माना जाता है मंदिर के निर्माण उस समय के लगभग 23 लाख रुपए में बना। इसमें 12 साल का समय लगा और 2000 मजदूरों की मदद ली गई थी। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसे काले पत्थरों से बनाया गया है। पत्थर 200-250 साल पहले राम सेज से लाए गए थे। मंदिर का शीर्ष 32 टन सोने से बना है। यहाँ रामनवमी, दशहरा, हिंदू नववर्ष जिसे यहाँ चैत्र पड़वा कहा जाता है, पर बड़े जुलूस और उत्सव होते हैं। उन्नीस 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर में हरिजनों के प्रवेश की अनुमति देने के लिए सत्याग्रह किया था। तो दोस्तों, अगर आप भी नासिक आए तो इस पवित्र और अद्भुत जगह के दर्शन करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सप्तशृंगी माता के दर्शन के लिए। सप्तशृंगी माता का यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले के वणी गांव में है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्ध शक्तिपीठ वाली माता सप्तशृंगी देवी नासिक से करीब 65 किलोमीटर दूर 4800 फुट ऊंचे सह्याद्री पर्वत पर विराजित है। इस मंदिर के एक तरफ गहरी खाई तो दूसरी तरफ ऊंचा पहाड़ है। भागवत कथा में भारत में 108 शक्तिपीठ होने का उल्लेख है, जिसमें से 3.5 महाराष्ट्र में है। सप्तशृंगी माता को अर्ध शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए करीब 472 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, जिसमें लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है।
2018 के बाद से यहाँ रोपवे की सुविधा भी कर दी गई है, जो किसी मेट्रो ट्रेन से कम नहीं है और सिर्फ 40 सेकंड के अंदर माता के मंदिर तक पहुँचा देती है। माना जाता है महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए सभी देवी देवताओं ने माँ की आराधना की थी, तभी देवी माँ सप्तश्रृंगी अवतार में प्रकट हुई और इसी जगह पर उन्होंने महिषासुर से युद्ध करते हुए उसका वध कर दिया। देवी की यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती के त्रिगुण रूप में आराधना की जाती है। एक पौराणिक कथा यह भी है कि यहाँ माता सती के अंगों में से एक उनका दाहिना हाथ गिरा था। जब शोकग्रस्त होकर शिव उनके मृत शरीर को दुनिया भर में ले जा रहे थे तो विष्णु ने उनके शरीर के सुदर्शन चक्र से टुकड़े किए। एक साल में यहाँ देवी के 2 रूप नजर आते हैं। कहते हैं कि चैत्र नवरात्र में देवी प्रसन्न तो अश्विन नवरात्र में गंभीर रूप में दिखाई देती है। इस पर्वत पर पानी के 108 कुंड हैं। यह मंदिर छोटे बड़े 7 पर्वतों से घिरा है, इसलिए यहाँ की देवी को सप्तश्रृंगी यानी 7 पर्वतों की देवी कहा जाता है। मंदिर से नीचे उतरकर कुछ ही दूरी पर एक कुंड है, जहाँ पर लोग स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं। सप्तश्रृंगी मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति के 18 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं। इन 18 भुजाओं के बारे में कहा जाता है कि सभी देवियों ने महिषासुर राक्षस से लड़ने के लिए उन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए थे। मंदिर की सीढ़ियों के शुरू होते ही बाईं ओर महिषासुर मंदिर नामक एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें महिष यानी भैंसा की पीतल से बने कटे हुए सर की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि देवी ने इसी स्थान पर महिषासुर का वध किया और इसी कारण उन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राम सीता वनवास के दौरान देवी के दर्शन के लिए आए थे। चैत्र नवरात्र में यहाँ से भक्त कांवर भी लेकर जाते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर कांवर सजाते लोग दिखाई दे रहे हैं। हेलो डैड, गुड मॉर्निंग। सप्तश्रृंगी माता का मंदिर नासिक से 65 किलोमीटर और नासिक रेलवे स्टेशन से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। नासिक से सुबह 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक हर आधे घंटे में सप्तश्रृंगी तलहटी के लिए बस चलती हैं। उसके आगे हम प्राइवेट व्हीकल आराम से ले सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए कई होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस भी बने हैं, जिनका किराया 500 से 3000 रुपये तक है।
अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से यहाँ आते हैं तो इस जगह पे सेल्फी अवश्य लें, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ से आप सातों पर्वतों का मनमोहक रूप आसानी से देख सकते हैं। सप्तश्रृंगी तलहटी से आगे आकर अंगूर के बागानों में घूमना और फोटो शूट करवाना ना भूलें।